जय हिंद दोस्तों। मैं एक नई कहानी को लेकर आपके समक्ष हूँ जिसका शीर्षक है दादाजी की कुनाबुनी। गांव में एक बहुत ही छोटा सरकारी अस्पताल था जो कि 8-10 गांव का एक ही अस्पताल हुआ करता था। अस्पताल में सिर्फ एक कंपाउंडर ही था जो कि डॉक्टर और कंपाउंडर दोनों का किरदार निभाता। अपने जीवन काल में किसी ने उसका तबादला होते नहीं देखा। न जाने सरकार उसका तबादला करना भूल गई थी या उस सरकारी अस्पताल को ही उसके हवाले कर रखा था। खैर जो भी हो, इलाज तो छोड़िए पर डॉक्टर होने का एहसास जरूर लोगों को दिलाता। दवाई के नाम पर उसके पास सिर्फ मल्टीविटामिन की गोलियां हुआ करती जिसके दम पर वह किसी भी रोग से लड़ने के लिए मोर्चे पर डटा रहता। सरकारी डॉक्टर का यहां आना किसी परिंदे से कम न था। आने से पहले ही तबादले की जुगत में लग जाते। भला दूसरों की तकलीफ में कौन कब तक साथ देता है। अस्पताल में डॉक्टर के न होने का फायदा उठा रहा था वह था हकीम ननकू। सरकारी अस्पताल के सामने एक छोटी सी जगह पर उसकी हकीमी जमकर चलती। हकीम ननकू कभी न चाहता था कि कोई सरकारी डॉक्टर आए। भला अपने दयार में कौन किसी की घुसपैठ पसंद करता है। एक दिन इसी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर शुक्ला का तबादला हुआ। बनारस से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त थे। बहुत ही भल मानस थे। आखिर डॉक्टर शुक्ला भी यही चाहते थे कि उनका तबादला दूर दराज के गांव में हो और वहां के लोगों की वो सेवा करे। यहां आकर डॉक्टर शुक्ला ने देखा कि यहां का तो माहौल ही बदला हुआ है। मरीज डॉक्टर को नहीं हकीम को तरजीह दे रहे थे। अस्पताल की खिड़की से ही हकीम ननकू की यहां लगी भीड़ दिख जाती जो कि डॉक्टर शुक्ला को खींच पैदा करने के लिए काफी थी। अब डॉक्टर शुक्ला ने इलाज के साथ साथ लोगों में जागरूकता लाने की सोची। जो भी मरीज डॉक्टर शुक्ला के पास आता वह उसे इलाज के साथ साथ डॉक्टर और हकीम के बीच का फर्क समझा देते और उन्हें हकीम से दूर रहने के लिए ही कहते। जब कभी डॉक्टर शुक्ला का सामना ननकू से होता तो वह उसे चिढ़ाते हुए कहते, नीम हकीम खतरा है जान। हकीम ननकू कभी भी पलटवार न करता। मन ही मन डॉक्टर को कोसता रहता। मन में सोचता डॉक्टर की डिग्री का घमंड डॉक्टर के सर चढ़कर बोल रहा है। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करता कि हे ईश्वर कुछ ऐसा करो कि इस डॉक्टर का घमंड चूर चूर हो जाए और इसकी डॉक्टरी के साथ साथ इसकी हेकड़ी निकल आए। वह दिन भी जल्दी आ गया। एक दिन की बात है कि एक 85 वर्षीय मरीज डॉक्टर शुक्ला के अस्पताल में आए। गांव मोहल्ला कस्बा सभी लोग उन्हें दादाजी कहकर बुलाते थे। गांव की खासियत यह होती कि गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं और सब रिश्तों में बंधे होते हैं। चाहे रिश्ता कोई भी हो, किसी के भी दुख में सब गांव वाले एक ही हो जाते हैं। डॉक्टर शुक्ला के पास दादाजी को उनका पोता लेकर आया। दादाजी को अस्पताल में आए 10 मिनट भी न बीते होंगे कि उनका पोता जोर जोर से रोने लगा, रो रो कर चिल्लाने लगा कि दादाजी मर गए, दादाजी मर गए। इतना कहना था कि अफरा तफरी मच गई। लोग दुकानदारी छोड़कर अस्पताल की ओर लपके। अस्पताल के अंदर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। जो न आया वो था हकीम ननकू। वह सामने से ही सब मंजर देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था, चलो आज तो डॉक्टर बुरा फंसा, आज तो इसकी हेकड़ी और डॉक्टरी दोनों ही बाहर निकल आएगी। अस्पताल के अंदर भीड़ देखकर डॉक्टर शुक्ला को अब घबराहट होने लगी। भीड़ में से एक बोला, क्यों बे डॉक्टर, क्या किया दादाजी के साथ। डॉक्टर शुक्ला को लगा कि अब कुछ अनर्थ होने वाला है। न डॉक्टर साहब न शुक्ला, यह तो सीधे तूता रेबे पर उतर आए। डॉक्टर शुक्ला ने सोचा अब घबराहट से नहीं, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। डॉक्टर शुक्ला ने हिम्मत जुटाकर कहा, आप सब चुप हो जाइए, मैं आपको विस्तार से समझाता हूं कि दादाजी के साथ क्या हुआ था। अब सब लोग चुपचाप हो गए और डॉक्टर शुक्ला की बात ध्यान से सुनने लगे। डॉक्टर शुक्ला बोले, दादाजी मेरे पास आए, मैंने उन्हें कुर्सी पर बिठाया। मैंने पूछा, दादाजी आपको क्या तकलीफ हो रही है। दादाजी बोले, डॉक्टर साहब मेरे शरीर में बुबदाली फूट रही है। मैं इस नई बीमारी को सुनकर हैरान परेशान हो गया। फिर भी मैंने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, दादाजी आप चिंता मत करिए, मैं आपकी बुबदाली अभी ठीक कर देता हूँ। मैंने उन्हें टेबल पर लिटाया पर कहीं से भी मुझे कुछ फूटता हुआ नजर नहीं आ रहा था। पर शरीर काफी गर्म था।
बुखार के लक्षण दिख रहे थे। मैं जांच कर ही रहा था कि दादाजी ने अपनी छाती पर हाथ रखकर कहा, डॉक्टर साहब जुकड़े पर कुनाबुनी हो रही है। मैंने दादाजी की छाती पर हाथ रखा तो देखा धड़कन तेज थी। फिर मैंने दादाजी को कहा, दादाजी अपना मुंह खोलो और जीभ बाहर निकालो। जीभ बाहर निकालते ही दादाजी बोले, डॉक्टर साहब मेरा गिचू बार बार फां हो रहा है। जब तक मैं कुनाबुनी समझ पाता तब तक फां ने अपना काम करना शुरू कर दिया। मैं फां के बारे में सोच ही रहा था कि दादाजी ने अपने सर को दोनों हाथों से जोर से दबाते हुए बोला, मुंडारू हो रहा है मुंडारू। मैं फां को छोड़कर मुंडारू की तरफ भागा। मैंने अपना हाथ दादाजी के सर पर रखा ही था कि दादाजी जोर से चिल्लाकर कहने लगे कि मुंडारू ब्रह्मांड में घुस गया है। मैं सोच में पड़ गया कि मुंडारू तो अभी 5 सेकंड पहले यहीं पर था, इतनी जल्दी ब्रह्मांड में कैसे पहुंच गया। भीड़ में से श्यामू बोला, मुंडारू ब्रह्मांड में नहीं ब्रह्मांड में घुस गया है। डॉक्टर शुक्ला, हाँ हाँ वही ब्रह्मांड में। अब मैं दादाजी के ब्रह्मांड में जो मुंडारू घुस गया था उसे बाहर निकालने की तरकीब सोचने लगा। मैं कुछ तरकीब सोचता उससे पहले ही दादाजी ने सर से हाथ हटाकर अपनी छाती पर रखकर मुझसे कहने लगे, डॉक्टर साहब जुकड़े में कौबौ हो रहा है कौबौ। अब मैंने अपना सारा ध्यान कौबौ पर लगा दिया। दादाजी की कुनाबुनी अब कौबौ में बदल गई थी। मैंने यह देखा कि कुनाबुनी से ज़्यादा तकलीफ दादाजी को कौबौ से हो रही थी। मैंने समय न गवाते हुए मेडिकल डिक्शनरी निकाली और उसमें बुबदारी, कुनाबुनी, मुंडारू, कौबौ, गिचू फां होना ये सब ढूंढा, पर कहीं पर कुछ भी ना मिला। गूगल ने तो जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। गूगल में इससे संबंधित एक भी शब्द न था। मैं इन बीमारी को ढूंढ ही रहा था कि दादाजी जोर जोर से चिल्लाने लगे, डॉक्टर साहब प्राण हिर्र हिर्र हो रहा है। जब तक मैं दादाजी के पास पहुंचा तब तक दादाजी को बेहोशी छाने लगी थी। अब बताओ इसमें मेरा क्या कसूर। 10 मिनट के भीतर ही इन सारी बीमारियों ने दादाजी पर चौतरफा हमला कर दिया। दादाजी को तो क्या मुझे भी संभलने का मौका नहीं मिला। श्याम बोला, मामूली कुनाबुनी का इलाज नहीं कर सकते हो और डॉक्टर बने फिरते हो। रघु बोला, चुप रहे तू, कुनाबुनी को मामूली समझ रहा है। जिसको कुनाबुनी लगती है ना उसे ही पता चलता है कुनाबुनी क्या है। श्याम डॉक्टर शुक्ला की तरफ देखकर बोला, यह जो तुम्हारे बगल में दूसरा डॉक्टर खड़ा है ना। डॉक्टर शुक्ला बीच में बात काटते हुए बोल पड़े, ये डॉक्टर नहीं कंपाउंडर है, डॉक्टर तो मैं हूं। श्याम डॉक्टर शुक्ला की तरफ आश्चर्यचकित होकर बोला, ये अपनी बहका, हम तो इतने सालों से इसे ही डॉक्टर समझ रहे थे। रघु बीच में ही बोल पड़ा, अरे इसकी मल्टीविटामिन खा खाकर कईयों की तो मवासी घाम लग गई है। मल्टीविटामिन से कईयों की तो कूड़ी बांझा पड़ गई है। चाहे मर्ज कोई भी हो, यह सिर्फ देता है तो मल्टीविटामिन। सब मर्ज की एक दवा मल्टीविटामिन। भीड़ में से शांतिलाल बोला, बुबदादी और कुनाबुनी होने के कारण बहुत से हैं। अगर यह डॉक्टर दादाजी को मुंडारू का एक इंजेक्शन दे देता तो बुबदादी और कुनाबुनी रुक जाती। तो फिर मुंडारू की क्या मजाल जो ब्रह्मांड में घुस जाता। मुंडारू ब्रह्मांड में घुसता ही नहीं तो कौबौ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब कौबौ होता ही नहीं तो फिर दादाजी के प्राण हिर्र हिर्र क्यों होते। और रही बात गिचू फां होने की, वह तो एक मामूली सी बात थी। 1-2 दिन में गिचू फां होना अपना आप बंद हो जाता। इस डॉक्टर को तो सिर्फ एक मुंडारू का इंजेक्शन ही तो देना था, इतनी सी तो बात थी। और डॉक्टर को देखिए, मुंडारू ब्रह्मांड में घुस गया था और खोज करने निकले ब्रह्मांड में। बस इसी में देरी हो गई। और बेचारे दादाजी। अब धीरे धीरे डॉक्टर के प्रति लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा। भाषा के फेर में डॉक्टर शुक्ला उलझ कर रह गए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। भीड़ देखकर अब डॉक्टर को बुबदादी फूटने लग गई थी। घबराहट के कारण डॉक्टर साहब को कुनाबुनी शुरू हो गई। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। नीचे गिरने वाले थे कि 3-4 लोगों ने संभाल लिया और नीचे लिटा लिया। यह सब देखकर अब लोगों का गुस्सा शांत हो गया। अस्पताल में शोरगुल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। अब जाकर हकीम ननकू अस्पताल में दाखिल हुआ।
लोगों की भीड़ थी। सबको किनारे करते हुए हकीम ननकू डॉक्टर शुक्ला के पास पहुंचे और डॉक्टर शुक्ला की नब्ज टटोलने लगे। लोगों ने पूछा, क्या हो गया है? हकीम ननकू ने जवाब दिया, कुछ नहीं, घबराहट के मारे कुनाबूनी के लक्षण मालूम होते हैं। हकीम ननकू डॉक्टर की हथेली में कुछ पॉइंट जोरों से दबाने लगा। अब कुछ देर बाद पानी के छींटे डॉक्टर के चेहरे पर मारे। धीरे धीरे डॉक्टर को होश आने लगा। अब डॉक्टर उठ बैठे। हकीम ननकू को अपना इलाज करते देख डॉक्टर शुक्ला क्रोध में आकर हकीम को अनाप शनाप बकने लगे। ननकू ने भी डपटते हुए अंदाज में जवाब दिया, डॉक्टर अभी तक तो ठीक है, अगर गुस्से के मारे आपका पारा ज़्यादा बढ़ गया तो कौवा होने का खतरा हो सकता है, इसलिए कुछ देर तक शांति से लेटे रहो। डॉक्टर को इससे ज़्यादा बेइज्जती अपनी ज़िंदगी में कभी भी ना हुई थी। हालात से समझौता करना ही डॉक्टर ने उचित समझा। दादाजी को भी होश आ गया था। दादाजी की तरफ देखकर हकीम ननकू ने बैग में से एक दवाई की शीशी निकाली और दादाजी को पिला दी। दादाजी को शिकायत भरे अंदाज में ननकू बोला, दादाजी आपकी कुनाबुनी का इलाज मैं पिछले 10 वर्षों से कर रहा हूँ, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? अस्पताल का माहौल अब पूरी तरह से बदल गया था। पाशा पूरी तरह से पलट चुका था। जो डॉक्टर शुक्ला हकीम ननकू को देखकर फप्ती कसते थे, नीम हकीम खतरा ए जान, अब कहने की बारी ननकू की थी। जब भी ननकू का और डॉक्टर शुक्ला का आमना सामना होता तो डॉक्टर को देखकर हकीम ननकू कहता, डॉक्टर साहब जुकड़ा पर कुनाबुनी तो नहीं हो रही है?